हाँ जी, सबको नमस्ते। ये बात है। तो आज डेडिकेटेड बच्चे सारे आ गए। ग्रेट। नाउ एक के बाद एक बहुत सारी चीजों के ऊपर मेरे को बातचीत करनी पड़ती है ना। तो सारा सामान वगैरह सब देख लेता हूँ पहले आते ही। भाई सब सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। एक तो हमारा डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन बाकी है, ठीक है। मैट्रिक्स का डिस्कशन बाकी है और डिटरमिनेंट का भी थोड़ा। डिटरमिनेंट तो खैर आज ही अपलोड हुआ है, तो उसका थोड़ा क्या बहुत क्या, ठीक है। तो इसका डिस्कशन बाकी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग फटाफट फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाउ हार्ड इज इंडेफिनिट? अरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज लव। हाँ भाई, तो पिछली बार के धुआंधार छप्पर फाड़ जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे, उनसे आगे देखते हैं। मैंने बताया था अभिषेक, डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, ये भी एक डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है उसको भी मैं खत्म करवा देता हूं, आपका लगे तो, ठीक है ना। थोड़ा सा, क्योंकि ये इट विल कम इनटू द पोर्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका SW1 और SW2 हमारा जो बाकी है, ठीक है ना, वो भी अपन खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, है ना। बिल्कुल सही बोला। ये मेरे पे ड्यू है, लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन गारंटेड होता है, गारंटेड गारंटेड मार्क्स आते हैं, गारंटेड। उसमें तो कोई गड़बड़ होती ही नहीं है, राइट। चलिए, हाँ भाई, आप सभी लोगों ने होमवर्क 2 किया था क्या? नहीं, एंड में नहीं, एंड में नहीं, मेरे को इसको भी खत्म कर लेने दीजिए, ठीक है। लगे तो ये भी निपटा दूं मैं आपका। होमवर्क 2 किया था सभी बच्चों ने डिफरेंशिएशन का? है ना भाई? हाँ भाई, मेरे को बताते जाइए होमवर्क 2 में किस किस में इश्यू आ गया आपको। होमवर्क 2 के कौन कौन से क्वेश्चन में इश्यू आ गया, ठीक है। ठीक है, होमवर्क 2 के कौन कौन से क्वेश्चन में इश्यू आ गया, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, ग्रेट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में a टाइम्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। देन अगला पूछ रहा है डी वाई एक्स क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसी का एक छोटे भैया और हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस में 1 माइनस वाई की 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू में a इंटू में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सेम वही डी वाई एक्स वगैरह वगैरह पूछने की इच्छा है उसकी भी, ठीक है। सेम है क्वेश्चन, सेम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। अब इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रीट करने का तरीका क्या है? बेसिकली ये एजम्पशन का क्वेश्चन है। मैं एक्स की जगह पर अगर बाय द वे साइन थीटा लेता हूं और वाई की जगह अगर मैं साइन फाई लेता हूं, ठीक है। और साथ में ये भी बता देता हूं कि जिस दिन भी मैं थीटा वापस दूंगा तो मेरी तरफ से थीटा साइन इनवर्स एक्स होगा और फाई जो होगा वो साइन इनवर्स वाई होगा, ठीक है। ऐसा, और फिर इनके जो भी रेस्पेक्टिव होंगे वो सारे के सारे काम हो जाएगा। रेडी? अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैंने ऐसा रखा तो मुझे पता है ये इसका जो LHS है वो बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। प्लस के अंदर यहां पर बन जाएगा कॉस ऑफ फाई, इस तरफ बन जाएगा a इंटू में साइन थीटा माइनस साइन ऑफ फाई बन जाएगा, ठीक है। हम MOD का डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना भाई, है ना। SW2 का अगर ऐसा है तो फिर हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि जिस दिन मैं इसको सॉल्व करूंगा ये 2 टाइम्स में कॉस थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है ना भाई। इधर की तरफ बनेगा कॉस, सॉरी इंटू में यहां पे बन जाएगा कॉस ब्रैकेट में कितना थीटा माइनस 5/2, इधर की तरफ a इंटू में 2, ठीक है, कॉस
थीटा प्लस 5/2, ठीक है। इधर की तरफ बन जाएगा साइन ब्रैकेट में कितना, थीटा माइनस 5/2। ऐसा अगर ऐसा है तो मुझे ये भी पता है कि दोनों ही केसेस में 2 और 2 एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली ये वाली पार्टी इसके नीचे आ जाएगी, यहां पे बन जाएगा कॉट ब्रैकेट में कितना, थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। मार्केट की नजर में थीटा माइनस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, कॉट इनवर्स ए, राइट है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि थीटा माइनस 5 की वैल्यू मेरे पास में 2 कॉट इनवर्स ए आ गई। थीटा किसको माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स को, इसको कितना माना था, साइन इनवर्स वाई इक्वल में कितना, 2 कॉट इनवर्स है। अब इस जगह पहुंचने के बाद में आई ट्राई टू डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, पहले साइन इनवर्स का फिर वाई का dy/dx इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0 इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx की वैल्यू फाइनली आ जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसे सिंपल डिफरेंशिएट करोगे तो 101% थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हाँ, पहली चीज तो ये। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। कॉट है, कॉट है, कॉट, ये कॉट इनवर्स है, वो साइन इनवर्स है, ठीक है ना। ये जब इसके नीचे जाएगा ना तब कॉट बनेगा, ठीक है। नहीं, यही इसकी सबसे बेसिक और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर बाय द वे जैसे कॉमन लेना चाहें, इसको आप उधर ले जाके कॉमन लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या 0 क्यों, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है, हमने किसी को 0, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों, ये कांस्टेंट है भाई, ए क्या चीज है, कांस्टेंट, इसलिए 0, राइट। अगले पास नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में करवा चुका हूं आपको कॉपी में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा चुका हूं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया होगा, उम्मीद है आप सबका 9 हो गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, वो हमारा एक जो बेसिक में डिस्कशन बाकी था, मैं पहले डिस्कशन करवा के फिर उधर चला जाऊंगा वापस डिटरमिनेंट्स में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। y इक्वल में दे रखा है 1 प्लस एक्स, यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे दे रखा है 1 प्लस एक्स पावर 4 डैश, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2n, जैसा क्वेश्चन दिखा रखा है वैसे पे चल रहा हूं। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है ना। अगर मेरे से कोई भी ये क्वेश्चन करने को कहेगा तो पहला काम मैं करूंगा, इसके अंदर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। और ऐसी बातों की आदत हमारे को 11th में डाली जाती है कि जब भी ऐसी सीरीज हो 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 दे देगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स की पावर 8 दे देगा। तो जिस दिन मैं यहां पे पहुंचूंगा ये 1 माइनस एक्स की पावर 4n बना चुका होगा। तो एक तरह से आपको डिफरेंशिएशन जिसका करना है वो है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4n अपॉन 1 माइनस एक्स, आगे आप डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी आने, ठीक है। हाँ, इससे अगर टफ क्वेश्चंस करने तो सीधे जेईई मेंस के क्वेश्चन ही करेंगे फिर अपन, दे आर इनफ है ना, उससे ज्यादा इतनी हमारे पास में हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवा रखा है दोस्त, देखो तो सही, कॉपी देखोगे तो उसमें दिख जाएगा, डन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में इसके 2 पार्ट करवा दिए थे, तीसरा चौथा वैसा का वैसा आगे चलाते हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें अगला पॉइंट बहुत ही काम का था, जिसके लिए वाकई में उठाया गया था, वो पॉइंट यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है। मान लो कि हमको एक डेल्टा एक्स करके एक डिटरमिनेंट दी गई है जो कि एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है ना, और एम एक्स, एन एक्स और टी एक्स से बनी है, ठीक है। मान लो ऐसा है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है जिनसे ये है।
अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा बन रहा है तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर ये डेल्टा एक्स है ना सत्यम, अगर ये डेल्टा एक्स है तो फिर कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करा जाता है कि डिफरेंशिएशन करते टाइम पे आप डिफरेंशिएशन चाहें, ठीक है, तो चाहें तो रो वाइज करें, ठीक है, या फिर आपकी इच्छा हो तो कॉलम वाइज करें। दोनों में से किसी भी रास्ते से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या रहेगा? पहले एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, एफ का, जी का, एच का, तब तक पी क्यू आर विल रिमेन सेम, ये कुछ नहीं करेंगे। प्लस अगली बार क्या होगा? एफ जी एच साइलेंट रहेगा, इसी तरह से एम एन टी साइलेंट रहेगा, बीच में पी डैश, क्यू डैश और आर डैश होगा। फिर अगली बार क्या होगा? एफ जी एच साइलेंट रहेगा, यहां पे देखा जाए पी क्यू आर भी साइलेंट रहेगा, आपकी बार एम डैश, एन डैश, टी डैश बनेगा। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आती है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। अब मैं डिफरेंशिएशन के दौरान इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, y इक्वल टू में कितना? 3 2 1 6x स्क्वायर 2x क्यूब x पावर 4, x पावर 4, और यहां दे रखा है 1a स्क्वायर। देन वो पूछ रहा है f डबल डैश, है ना, a क्या होगा? f डबल डैश a क्या होगा? रेडी? अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करा जाए सर? पहले हम डिफरेंशिएशन पहली बार करते हैं। जब मैं डिवाइड एक्स करूंगा ना इसका, तो डिवाइड एक्स करते टाइम पे अब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज करूंगा, ध्यान से, ठीक है ना। ये मेरा हमेशा मेरा ही चुनाव रहेगा कि कौन से तरीके से करा जाए। अब मैंने मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन किया, तो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन 0 0 0 होगा, तो मुझे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं जानता हूं किसी भी डिटरमिनेंट में एक कॉलम या एक रो 0 होता है, तो आंसर ही 0 हो गया, तो ये तो 0 ही बनने वाला है, तो आगे क्या करूं? फिर अगली डिटरमिनेंट में 3 2 1 सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 12x, यहां पे देखा जाए 6x स्क्वायर, ये 4x क्यूब बनने वाला है, तब तक 1a स्क्वायर भी सेम रहेगा। प्लस अगली बार अब हम थर्ड कॉलम का करेंगे, तो थर्ड कॉलम में 1a स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 0 0 देगा, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन के नाम पे एक ही डिटरमिनेंट आई, ये दो तो 0 हो गए। अब दोबारा डिफरेंशिएशन में चलिए, तो जैसे ही आप मेरे से सेकंड डेरिवेटिव करवाएंगे, d2y/dx स्क्वायर करवाएंगे, तो डिफरेंशिएशन वापस जब होगा तो वापस से वही होगा, तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन 0, प्लस अगली बार 3 2 1 साइलेंट, बीच वाले का डिफरेंशिएशन 12x और 12x स्क्वायर, यही तो होगा, 1a स्क्वायर सेम रहेगा, और अगली बार क्या होगा? वही थर्ड रो का 0 हो जाएगा, तो ये भी गायब हो चुका होगा, ये भी 0 हो जाएगा। सही है ना। हमारे पास में डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सा रह गया, लेकिन सामने वाले ने कहा है कि नहीं डिफरेंशिएशन ही नहीं चाहिए हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद आप x की जगह a भी रख के दिखाएं। तो लीजिए साहब 3 2 1, यहां से 12 बाहर आ चुका है, यहां पे 1 रह चुका है, 1 x की जगह a, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, पास में भी 1a स्क्वायर है, और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, इसलिए आंसर विल बी 0। तो डिफरेंशिएशन का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सवाल लेना भाई, इसको कैसे करना है। तो पहले तो मैंने आपको यह सिखा दिया कि जब भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना हो, कैसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए। सबसे पहले, है ना, ए ऑब्वियस सी बात है, ए विल बी वेदर इट इज पैरामीटर ऑल्सो, है ना। अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप इसको छोड़ोगे तो है नहीं, तो वैसे भी देखा जाए तो आप तो इसको 0 बोलने वाले हो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में वो बदलाव करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वगैरह वगैरह, है ना। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर fx के नाम पे हम आपको क्या दे रहे हैं, cos x प्लस एक्स स्क्वायर दे देते हैं, साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, माइनस में साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर दे देते हैं, ये cos है, ये माइनस में cos ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे दे रखा है साइन x माइनस एक्स स्क्वायर,
यहां दे रखा है कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां दे रखा है साइन 2x, यहां दे रखा है 0, यहां दे रखा है साइन 2x स्क्वायर। अब ये सिंपल एक काम कर रहा है, बस एफ डेस एक्स बता दो क्या होगा। सिंपल, कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बेटा लिख के दिया है मैंने, इसीलिए कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। लिख के देते हैं ना, देखो उससे क्या होता है, कंफर्म होता है। देखो कि देखो मॉड डिफरेंट डिस्कशन, एमओडी का डिस्कशन SW2 का कर रहे हैं हम, ठीक है ऐसा। इसलिए क्या मैं पहले से ही मेरे को सावधानी रख लेता हूं कि भाई इसमें क्या किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, ताकि कहीं से कहीं एमओडी का डिस्कशन चल रहा है, बिल्कुल रखिए बिल्कुल। अब देखना बेटा, इसमें क्या एफ डेस एक्स मांग रहे, लेकिन अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभार थोड़ा स्मार्ट गेमर होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट गेम। ध्यान से कैसे कैसे स्मार्ट गेम होगा वो सुना आप। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, दूसरा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा सारी रो में एक ही है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को बी मान लो। अब जल्दी से बताओ, जोड़ने का मन कर रहा है, अगर आपने जोड़ा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं इन्हें घटाता हूं तो घटाते ही क्या होगा, सोचो, घटाते ही क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना, a माइनस बी। इसको एक साइड करके रख दो साइड में, राइट है। अब क्या करना है, बड़े जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना। फंक्शन दिख रहा है ना, फंक्शन में आपको क्या दिखेगा, यहां दिख जाएगा कॉस ए, यहां कितना दिख रहा है साइन ए, यहां कितना माइनस कॉस ए, यहां पे कितना दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको दिख जाएगा साइन बी, यहां कितना कॉस ऑफ बी, और यहां कितना दिख रहा है साइन ऑफ बी। अच्छा यहां ध्यान से देखो, ये साइन 2x है, 2x माने कितना a प्लस बी, ये कितना दिखेगा 0, यहां कितना दिख रहा है साइन a माइनस बी, ये तो दिख रहा है भाई। तो पहला काम तो ये हो गया भाई, डन। अब क्या करना चाहिए, अब इससे पहले कि आप इसका डिफरेंशिएशन करें, व्हाई नॉट ओपन इट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 3-3 बार करना तो बहुत जालिम केस हो जाएगा यार। तो पहला हो सकता है कि शायद सॉल्व हो जाए तो जल्दी बन जाएगा, तो मैं इसे ओपन कर रहा हूं, और ओपन भी कर रहा हूं किस तरफ से, ओपनिंग इट फ्रॉम थर्ड रो। मैं तीसरी रो से ओपन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें 0 है। अब जिनको थर्ड रो से ओपन करना आता है वो जानते हैं कि मैं बाहर लिखूंगा साइन a प्लस बी, राइट है ना भाई। बाहर में क्या लिखूंगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, और फिर इसकी रो और कॉलम हटा करके बाकी बचे को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे दिख जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, बोले तो कॉस ऑफ a माइनस बी, सही है। फिर माइनस 0, 0 का तो क्या ही खोलना, प्लस, अगली बार इधर से साइन ए माइनस बी पे आ जाऊंगा, राइट है ना भाई। फिर इसकी रो और कॉलम डिलीट, और इसका माइनर क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बोले तो कॉस ऑफ a प्लस बी। इतना तो दिमाग हो गई बराबर। अब जल्दी सोचते मेरे दोस्त, इसको सोचो, इसको थोड़ी सी देर के लिए x मान लेते हैं, इसको थोड़ी सी देर के लिए y मान लेते हैं, तो a प्लस बी हमारे लिए x हो गया, और a माइनस बी हमारे लिए y हो गया। अब जरा पढ़ते हैं इसे, साइन x कॉस y, ठीक है, प्लस कॉस x साइन y, तो इसका मतलब साइन ऑफ x प्लस y होगा। तो साइन ऑफ x प्लस y क्या होगा, साइन x की जगह कितना a प्लस बी, और y की जगह कितना a माइनस बी, कट पिट करके कितना बन गया साइन 2a। अब दिमाग लड़ाते हैं, साइन 2a, साइन 2a, लेकिन सर 2a पड़ा है हमारे पास, 2a यही होगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास हो जाएगा साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर, और क्या, ये हमारा फंक्शन है। सोचो अगर ये हमारा फंक्शन है तो इसका एफ डेस एक्स कौन नहीं बता सकता, इस पूरी दुनिया में सारे जने बता सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x प्लस 2x स्क्वायर, फिर अंदर वाले का 2x का कितना 2 प्लस में कितना 4x, बस हो गया काम खत्म, है ना। क्वेश्चन खटक से खत्म हो जाता है। हमारे पास में a पड़ा है, a, सोचो आप कितनी फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। ये है साहब बहुत काम का क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो सारे स्टूडेंट्स जो आपके साथ में और बैच में पढ़े थे, ड्रॉपर स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा पूछा हो गया क्वेश्चन है ये। तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन वाकई में कुछ तो काम का होगा। एक
ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। क्या अब ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, बहुत ही अच्छा वाला। ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। यहां तक की बात हो गई। विमान, एसओटी जो है बेसिकली वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, सॉरी दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई, यहां तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, साराक्षी मेरे को स्ट्राइक नहीं करा, कौन सा मैसेज? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी का ही नहीं हुआ, अपन सीधे डिस्कशन पे तो आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन के दौरान अब आप जब अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन नंबर 18 और 17, 18, 19 की उम्मीद करी है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करवा दिया। जो पिछला क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ट्राई करना है। ठीक है, तो आपका यहां से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2021 आई एक्सपेक्ट ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा आपका, फटाफट जाइएगा। हाँ प्रिंस, आज थोड़ा रह सकता है, सही करो आप। आगे बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2021 हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2021 के बाद जल्दी से बताना, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26 में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में से कौन सा नहीं हुआ? 21वां क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया हुआ अंश बेटा मैंने वहां करवा दिया आपको, है ना, तो आपको वहां से इश्यू नहीं आएगा। आप कॉपी देखिए, उसमें मैंने सब करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 करवाऊं, मैं आपको एक और बात बताता हूं, है ना, इसमें आपको मेरे से क्या क्या पूछना चाहिए मैं खुद ही बताता हूं आपको। देखो, पहली चीज जो आपको सबसे पहले सुननी चाहिए ना मेरे से, वो है क्वेश्चन नंबर 23। y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, नॉर्मल आइज के लिए ये 2 tan इनवर्स x होता है नॉर्मली। और मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, इसका एक शॉर्ट ट्रिक, इसको कैसे याद रखते हैं कि कब काम करता है। तो tan इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 में ओपन, इसमें काम करता है। tan इनवर्स x -π/2 से π/2 में काम करता है। लेकिन अगर आगे 2 होता है तो 2 होने पर हम इस 2 का डिवाइड लगा देते हैं, तो -π/4 से π/4 में काम करेगा। और कहानी में x की जगह जब आप tan थीटा लोगे, तो जैसे ही आप इसमें tan रखोगे तो tan -π/4 और tan π/4 के बीच में आपका x काम कर जाएगा। माने आपका जो x होगा वो हमेशा -1 से 1 में काम करेगा। इसका मतलब ये इसके बराबर होता है फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, या यूं कहा जा सकता है फॉर, है ना, x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। तो इसका मतलब ये कि बाकी रिमेनिंग चीजों के लिए भी तो कुछ होता होगा। हाँ, अब यही तो सुनना था, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के 3 आंसर होते हैं। जब आपका x -1 से 1 के बीच में होता है तब होता है 2 tan इनवर्स x, माने नॉर्मल आंसर। और बाकी जगह पे आंसर क्या होते हैं? तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इतना, बस इतना सा। ये x है, ये आपका आ चुका है। ये आपका पाई माइनस एक्स होता था, ये आपका, है ना, ये अगर देखा जाए ये भी माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स माइनस पाई होता था। इस वजह से आपके बचे हुए 2 आंसर होंगे पाई -2 tan इनवर्स एक्स एक, और दूसरा होगा -पाई -2 tan इनवर्स एक्स। ये कब काम करेगा? जब आपका x 1 से बड़ा होगा। ये कब काम करेगा? जब आपका x -1 से छोटा होगा। क्योंकि कहानी में tan थीटा है, tan थीटा माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक काम करता है। तो माइनस इंफाइनाइट से -1 तक ये काम करेगा, फिर -1 से 1 तक बीच वाला काम करेगा। ठीक है ना, पहली चीज -1 से 1 तक 2 tan इनवर्स एक्स काम करेगा, और फिर 1 से इंफाइनाइट तक ये काम करेगा। तो बेसिकली इसके 3 आंसर हैं। ठीक है, अब काम का क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, 23rd क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि dy/dx बताना है x इज इक्वल टू -2 पर। जब आपसे कोई x इज इक्वल टू -2 की बात करेगा तो x इज इक्वल टू -2 इस इंटरवल में खुलेगा। इसका मतलब आपका ये इसके बराबर नहीं होके इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए एट x इज इक्वल टू -2 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम -5 -2 tan इनवर्स x होगा। -5 -2 tan इनवर्स x होगा पहली चीज। और अगर ऐसा हो गया तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे आंसर विल बी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। पाई का तो 0 होता है ना डिफरेंशिएशन, इसीलिए ऐसा होगा। राइट, तो काम की चीज, बहुत काम की चीज। ठीक है, अगला। अब ये तो हो गया अपने साइड का एक काम डन। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे आसान पार्ट यही है, बड़े ध्यान से समझना। डिफरेंशिएशन ऑफ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। राइट, सॉरी उल्टा है ये, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है। ठीक है, पहला काम ये कि आप इसका स्क्वायर यहां से हटा करके बाहर ले चलो। दूसरा, साइन के पेट में, साइन के अंदर, ठीक है, साइन इनवर्स अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है सीधा, इसीलिए हम चाहते हैं यहां कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स बने। तो आपको पहले से बता देता हूं, साइन के अंदर ये कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और आप इसका स्क्वायर देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं, जब भी आपके मन में ये कामना उठेगी कि कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स हो, तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए तरबूज के टाइम पे कॉट थीटा बी बाई पी होता है। तो बेस हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर हो गया 1 प्लस एक्स, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इनके स्क्वायर का सम माने 2। तो क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाएगा कि आपसे साइन में साइन इनवर्स में क्या चाहते हो, तो हमारा जवाब होगा हम p बाई एच चाहते हैं। p कितना है? √2। h कितना है? सॉरी, p कितना है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और h कितना है? √2। तो आपका ये इसमें बदल जाएगा। इसका मतलब ये कि आप बेसिकली डिफरेंशिएशन करते टाइम पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका नहीं करोगे, साइन कॉट इनवर्स का नहीं करोगे, साइन साइन इनवर्स, और ये दोनों हट जाएंगे, x रह जाएगा, x का स्क्वायर जो होगा उसकी वजह से अंडर रूट हट जाएगा। तो बेसिकली जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो 1/2 प्लस x/2 का कर रहे होगे, माने आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो पहली चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही क्वेश्चन कम ज्यादा, ठीक है, हम थोड़ा बहुत कहां इंटीग्रेशन में यूज कर रहे होते हैं। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करके एक बहुत पुराने जमाने का एक फंडा है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं ना। ठीक है, डुएबल है। ओके ग्रेट। अब आगे की बात सुनिएगा, बहुत सारी बातें बतानी है आपको। ठीक है, डिस्कशन के दौरान मैंने सोचा था कि आपसे बहुत सारी इसमें चर्चाएं करेंगे, उनमें क्वेश्चन नंबर 24 भी एक बहुत बड़ी चर्चा है। ठीक है, आपसे डिफरेंशिएशन मांगा जा रहा है tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में कितना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स होल पावर में हाफ, ये मांग रहे हैं आप। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आगे माइनस हो तो साइन थीटा सोचें, पीछे माइनस हो, एक्स के पीछे माइनस हो तो सेक थीटा सोचें, एक्स के आगे प्लस हो तो टेन थीटा सोचें, और प्लस माइनस दोनों मौजूद हो तो cos 2 थीटा सोचें। ये मैंने आपको सिखाया था। फिलहाल वाले x के पास प्लस है, x के पास क्या है? प्लस। तो इस केस में बेस्ट ये रहेगा कि आप x इक्वल टू a tan थीटा सोचें, लेकिन जब आप सोचेंगे तो वापस भी तो देना पड़ेगा, तो tan थीटा की जगह x बाई ए, या फिर थीटा की जगह tan इनवर्स x बाई ए सोच के चलें। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बाजू में कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो हर चीज पॉजिटिव मान ली जाएगी, हर चीज पॉजिटिव मान ली जाएगी। अगर देता तो फिर उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग एक्ट होता। ठीक है, अब फिलहाल क्या क्या हो सकता है सोचते हैं। क्वेश्चन में हमसे डिमांड की जा रही है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह जैसे आप यहां भरेंगे
ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा पावर में हाफ, राइट। अच्छा, अगले स्टेप में सबको पता है ए कॉमन आएगा, कट जाएगा, यहां सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा रह जाएगा। इट इज सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आप में से जिन बच्चों को थोड़ा सा भी अटेंटिवली समझने की आदत है में आने वाला चक्कर कैसे वो सुनो। अगली लाइन के अंदर 100% है कि आप बच गए। कैसे? आपको दिखेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होल पावर हाफ। सोच लो, यहां तो बच गया। क्यों? क्योंकि सेक थीटा माने 1 बाई कॉस, साइन थीटा माने साइन बाई कॉस, एलसीएम से कॉस कट गया। लेकिन यहां नहीं बच पाओगे। टेन थीटा ये तो सही है, लेकिन ये अपने आप में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, अपॉन में नीचे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और पावर हाफ है। अब हाफ से ये दोनों कट, राइट है। तो हमारे पास ये पार्टी रह गई। अगली लाइन के अंदर मैं इसे लिखूंगा कि मुझे दिख रहा है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, राइट भाई। कैसे? जरा सोच लो। मैंने इस कॉर्नर पे 1 बनाना है, मैंने सिखाया था आपको, सही है। इस कॉर्नर पे 1 कैसे बनेगा? जब मैं cos थीटा बाई 2 से भाग लगाऊंगा तो इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुने, ये अपने आप में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 है, सही है भाई। क्योंकि इंटरवल नहीं है तो हम बेसिक इंटरवल को लेंगे तो हमारा आंसर बनेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना है, हम तो डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाके दौड़ा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली हमको दिख रहा है पाई बाई 4 प्लस में 1 बाई 2। आपको पता है मैंने थीटा कितना सोचा था, tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई 2 टाइम्स tan इनवर्स x बाई ए रह गया मेरे लिए। अब मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई 2 विल कीप ऑन साइड, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर इनटू में x बाई ए का 1 बाई ए, ठीक है। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी सिंपल बट गुड क्वेश्चन। ये शुरुआती लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो अपने 12th को ठीक ठाक स्ट्रांग रखना चाहते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, फिर इंटरवल वाले क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसका जो इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है, जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 26 इस पूरी कहानी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, समझना। हाँ भाई, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। और इसको देखने के बाद, एडवांस में देखने के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 को देखने के बाद में स्टूडेंट बहुत खुश हुए थे। कारण ये था कि क्वेश्चन नंबर 30 जैसे ही देखा ना स्टूडेंट ने, उनको लगा यार एनसीईआरटी की जय हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में हुआ करता था। अब जैसे एनसीईआरटी में हुआ और बच्चा देख करके तो बिल्कुल एकदम हैरान रह गया, अरे यार ये तो अपना देखा देखा सा क्वेश्चन आ गया। उसने क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे दिया? थीटा बराबर में दे दिया साइन के अंदर कितना, tan इनवर्स, ठीक है ना, यहां दे दिया साइन थीटा अपॉन में कितना, अंडर रूट में cos 2 थीटा ये। और फिर मांगने वाले ने मांग लिया डिफरेंशिएशन ऑफ f थीटा अपॉन में कितना, d tan थीटा मांग लिया। भाई यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मजा आ गया। आईटीएफ के अंदर बच्चों ने कर रखा था, बच्चों को अच्छे से याद था। अगर बाय द वे साइन में tan इनवर्स दिया तो क्या मजा है, साइन में चाहिए भाई साइन इनवर्स, मजा तो तभी है ना। तो साइन में साइन इनवर्स चाहिए, तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने का तरीका हमारे पास तरबूज है ही। तो चलिए साहब तरबूज की तरफ भागते हैं। जब तक tan थीटा बैठा है दुनिया को पता है ये p है, ये b है, हाँ या ना। तो p हमारे को कितना दिख रहा है, परपेंडिकुलर है साइन थीटा, बेस कितना दिख रहा है, अंडर रूट में cos 2 थीटा, ये तो दिख रहा है। तो यहां कितना हो जाएगा, अरे सर इन दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल cos 2 थीटा बनेगा। फिर क्या होगा, फिर तो सोचना है और क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा है और दुनिया कहती है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे गलियों गलियों में आवाज है, फिर तो क्या, फिर घट गया, दुनिया को पता चल गया अरे ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ या इसका मतलब ये तो cos थीटा भाई, क्योंकि थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में भाई पॉजिटिव दुनिया में रह रहे तो मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे ये हुआ ना cos थीटा, माने ये इसका हाइपोटेन्यूज cos थीटा हो गया। अब
यहां आ गए, साइन मस्त बैठा है, उसने चल करके साइन वर्स को बुला लिया, लेकिन साइन वर्स को चाहिए P बाई एच, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा H कॉस थीटा, अरे वाह ये बन गया। अच्छा, और हमारे को चाहिए, ये तो हमारा एफ थीटा बना ना, हम चाहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और नीचे चाहिए डी टेन थीटा। आपको तो पता ही ये दोनों तो हटेंगे, जैसे ही हटे मार्केट में खबर आई, ये रह गया डी टेन थीटा, नीचे क्या है डी टेन थीटा, तो डी टेन थीटा अपॉन डी टेन थीटा क्या होता है 1, आंसर 1 हो गया। इतना सिंपल, हाँ बिल्कुल बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है, चुटकियों के अंदर होता है, चुटकियों के अंदर। यही तो खास बात है, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, आप देख ही नहीं रहे, आप देख लो तो इधर काम बन जाए हमारा, आप देखे ही नहीं। मैंने आपको इतना प्यारा SW बना के दिया, ठीक है, आप क्वेश्चन तो देखो इसके, ठीक है, कोटा की अधिकतर शीटों के क्वेश्चन डाल दिए, अलग अलग उठा उठा करके, सारे रनिंग इंस्टीट्यूट्स कवर मार दिए, आप देखे ही नहीं। SW1 SW2 हम लोगों ने आपको डिफाइन करके दिया है, ठीक है, डिफाइन करके दिया, डिफाइंड, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। अपने घर से मैंने पीछे बैठकर बनवाया था IT का पेपर, लेकिन वो मना कर गए यार, मैंने कहा ले लेना 25-50 रुपए डाल दो यार, मना करते हैं नहीं डालेंगे। हाँ भाई अगला नेक्स्ट, अब आपको इसके सिवा बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, पता है, बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो वैसे भी सोचोगे तो दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, SW3 का, हालांकि मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है कि साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू 3 टाइम्स, मुझे पता नहीं 3 सही है कि नहीं, लेकिन अगर 3 सही है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन वाला ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आपका डिफरेंशिएशन जो भी होगा वो किस इंटरवल में सही होगा। अब आपको इंटरवल पता होगा तो ना, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होता है, इसमें थोड़ा इनवर्स को ठीक ठाक पढ़ा है, वो जानता है कि सर ये जो होता है ये अपने आप में 3 साइन इनवर्स x होता है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं करता कि ये कब होता है, कब। तो मैंने तरीका आज सिखाया था, दोबारा सिखाता हूं, मैंने लेक्चर के दौरान सिखाया था, वहां पे के बाद आज दूसरी बार सुन लो। साइन इनवर्स x कहां काम करता है, -π/2 से π/2 में, आगे कौन बैठा है 3, तो 3 से भाग लगा दे, -π/6 से π/6 हो गया, हाँ या ना। अच्छा, यहां पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, साइन थीटा ना, तो साइन में रख दे, तो तेरा आंसर हो जाएगा साइन -π/6 से लेकर के साइन π/6। माने ये तब काम करेगा जब तेरा x जो होगा वो, ये साइन π/6 हाफ होता है ना, जब तेरा x होगा 1/2 से -1/2 के बीच में होगा, तो अभी तेरा काम कर जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर वही वाला होगा जिसमें आंसर 1/2 से -1/2 हो, और मेरा नाम क्या वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है डी। क्या कहते हो आप, ठीक है। तो थर्ड का आंसर जो होगा वो डी बेस्ट रहेगा, ठीक है, डी इज द बेस्ट आंसर। तो पहली बात तो आंसर डी नंबर 1, ठीक है। लेकिन देखिए सर, इसमें तो क्वेश्चन के अंदर आंसर और भी दूसरे दे रखे हैं। एग्जैक्टली आपने अपनी तरफ से क्वेश्चन करेंगे तो इसका ए, सी और डी सारे आंसर करेक्ट बैठ सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। आपने देखा नहीं है क्वेश्चन, देखिए करते, अरे अगर आप करते तो मेरी जान ले लेते, ठीक है। आप देखिए तो सही SW3 के क्वेश्चन, ये तो पहला आंसर है, बाकी आंसर्स भी तो मिलाने हैं, ठीक है। शीट है भैया, शीट देखो तो सही, ये तो बहुत आसान है, आप करिए तो सही ये वाला क्वेश्चन। SW3 करके आइए तब आपको पता चलेगा। SW3 के अंदर हम लोगों ने सिंपल बेस्ट सब जो मेंस के क्वेश्चन सारे डाल दिए 2023 तक के, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन डाले हैं। आप जब भी क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो होंगे। अच्छा, इसके सिवा एक और चीज जिसके ऊपर मेरे को बात करनी है, SW3 अब नहीं, अब देखो, ठीक है, SW3 आप पे पेंडिंग है, मैं तो ये मान लेता हूं कि आप ये करके रखोगे, ठीक है। ये मेरे पे डिस्कशन अभी पेंडिंग है, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसको भी बंद करके आगे बढ़ जाऊं,
पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ठीक है, जो मुझे बता देनी चाहिए। एक तो मेरे से एक टाइटल छूट गया था, उसको भी खत्म कर देता हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, आईआईटी ने 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन करते कैसे हैं। ठीक है, हाँ भाई, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे इसका बेस टाइटल क्या है। बेस टाइटल ये है कि इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx देन g डैश x क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। नहीं, ये वाला नहीं हुआ था ऋषि। ठीक है, अगर gx fx का इनवर्स है तो g डैश x क्या होगा। बड़े ध्यान से समझना। पहली चीज, इसको इंग्लिश से मैथ्स में बदलोगे ना तो आप ये पाओगे कि gx बराबर में सर ने f इनवर्स x दिया है। मैथ्स में तो यही बोलेंगे ना कि gx बराबर f इनवर्स x है, gx fx का इनवर्स है, इसका gx बराबर में क्या होगा, f इनवर्स x होगा। और अगर gx अगर f इनवर्स x होगा तो लॉजिकली सोचते हैं कि gx अगर f इनवर्स x के बराबर है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब f ऑफ gx x होगा, f ऑफ gx x होगा। अच्छा, साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि gx जब भी fx का इनवर्स होता है तो साथ साथ में fx जो होता है वो भी g का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये तो बाइनरी है ना दोनों साइड से, तो अब g को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो g ऑफ fx भी x के बराबर होगा। एक और बात, तो मतलब जब वो ये लाइन देता है तो वो दोनों में से किसी भी पासे पे जा सकता है, इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड का क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश gx मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, पहले तो f का फिर अंदर g का g डैश x है ना, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में वो दो बातें पूछ सकता है कि g डैश x कितना होगा, तो g डैश x बराबर 1 अपॉन f डैश gx के बराबर होगा। ठीक है ना, f डैश gx के बराबर होगा, रिमेंबर इट, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिखा जा सकता था, क्या ऊपर चलते हैं वापस से, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि f डैश gx किसके बराबर होगा, f डैश gx इज इक्वल टू 1 अपॉन g डैश x के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको वो क्वेश्चन के अंदर, इस बात को क्लिक कर जाना, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको ये देगा तो आपके दिमाग से ये वो उम्मीद करेगा कि आप ये समझते हो। ठीक है, सेम केस वो इधर भी कर सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करेगा g डैश fx, फिर fx का f डैश x बराबर में इसका डिफरेंशिएशन कितना 1, तो g डैश fx बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन f डैश x हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो ये देगा तो वो ये भी देगा। ठीक है, चार तरफ जा सकता है। ठीक है, पहले सबसे पहले अपन इसको पैक कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन करते टाइम पे अपने को इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम पे अपने को कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आइए क्वेश्चन बताता हूं। 1x का डिफरेंशिएशन, यार x का डिफरेंशिएशन, इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। हाँ भाई, अब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो, क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखना। अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं समझ में आए तो आएंगे नहीं, बाकी सबको आते रहेंगे, अपने को ही नहीं आएंगे। बस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर fx इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एंड gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, ठीक है, देन इसे g डैश e क्यूब चाहिए साहब, g डैश e क्यूब चाहिए। ठीक है, एमओडी है, एमओडी मेरे दोस्त, एमओडी का डिस्कशन के अंदर कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जिन जिनको खत्म करता जा रहा। ठीक है, बस अभी 5 मिनट के अंदर अपन डिटरमिनेंट्स में वापस जा रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब जरा समझना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा कि fx ये है, ठीक है, अब अगर fx ये है तो फिर क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या सोचना है, स्टेप टू स्टेप याद रखना, स्टेप टू स्टेप भूलना मत आप ये बात। ठीक है, समझो। ठीक है, पहला स्टेप, जैसे वो जो भी दे रहा है ना जी डैश में, तो आपको दिमाग में भरना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि fx में x की जगह क्या रखने पर
रखने पर ई क्यूब आएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसमें एक्स की जगह क्या रखूं कि ई क्यूब आ जाए। सोचो बस, आपने जहां सोच लिया अपना काम हो जाएगा। बस सोचो कि फंक्शन में, ये फंक्शन दिख रहा है ना, इसमें एक्स की जगह क्या रखूं कि ई क्यूब आ जाए। फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या रखा जाए कि ई क्यूब आ जाए, जल्दी से सोच के जवाब दो। दिख रहा है फंक्शन? बिल्कुल सही जवाब, एक्स की जगह 1 रखो। तो अपने को यह समझ में आता है कि एफ एक्स अगर ई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो, तो इसका मतलब फंक्शन में 1 रखने पर ई पावर 1 प्लस 1 माने ई क्यूब आ जाए। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि दूसरी बात, अब यही दूसरी बात सोचना, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सोचो। क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है, जल्दी सोचना। क्वेश्चन की डिमांड है जी डैश ई क्यूब। हाँ या ना? आपकी नजर में डिमांड क्या है, जी डैश ई क्यूब है ना? अगर जी डैश ई क्यूब है तो मेरी नजर में नहीं है, मेरी नजर में ई क्यूब कौन है, एफ ऑफ 1 है। तो इसका मतलब ये कि सामने वाले ने जी डैश एफ 1 मांगा है। अरे भाई जी डैश एफ 1 मांगा है भाई, इसका मतलब जी डैश एफ 1 मांगा है। क्या आपके पास में जी डैश एफ एक्स का फार्मूला पड़ा है? जी डैश एफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन की जो डिमांड है, अगर वो जी डैश एफ 1 है तो बेसिकली वो मेरे से मांग रहा है 1 अपॉन एफ डैश 1। जी डैश एफ 1 अपॉन एफ डैश 1 की तो बराबर होगा। अब आप ही बता दो कि अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, इसी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर कुछ भी इनटू फिर उस कुछ भी का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ या ना? अब इसमें जल्दी से 1 रखो, एफ डैश 1, तो ई की पावर x की जगह 1 रखते ई क्यूब इंटू में 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो मतलब फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 6 ई क्यूब। मेरा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 6 ई क्यूब, 1 अपॉन 6 ई क्यूब। सही है ना? 1 अपॉन 6 ई क्यूब इज माई आंसर। ये लो क्वेश्चन खत्म। ये फार्मूला बस पता होना था, जी डैश एफ 1 क्या होगा, 1 अपॉन एफ डैश 1 के बराबर हो। तो बेसिकली आपको फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल के एफ डैश 1 निकालना, उसको नीचे रख दो, क्वेश्चन खत्म। जरूर आऊंगा बबूना, अगर मैं कभी भी अयोध्या आया तो आपके घर आऊंगा। आप बस मेरे को एक मैसेज करके छोड़ देना, नीचे अयोध्या लिख देना, डेफिनेटली आऊंगा। हाँ भाई, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है। ठीक है, देखो पहली चीज, अगर आपको सचमुच में क्वेश्चन आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बिल्कुल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अयोध्या बबूना जो है बच्चा है, उसने अयोध्या से मेरे को इन्वाइट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, रेडी? अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा और बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस में दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है, और साथ में वही दे रखा है जी एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, देन आपको मेरे को बताना है जल्दी से जी डैश 1 क्या होगा, जी डैश 1 फटाफट से बताना, जरूर आएंगे। ठीक है, आप सभी के यहां पे आ, तो पहले फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाट्सएप नंबर मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है हर जगह। आए नहीं अनुज, इतना भयानक नंबर कैसे हंसता है? शुभम आएंगे जरूर। अनुज एक बार रीचेक कर ले जल्दी से। यूट्यूब, हाँ भाई किशमी, तुम्हारा आंसर शायद सही है। रुद्र का भी सही जा रहा है।
रुचित का सही है। अरे नहीं 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 नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है। हाँ कार्तिक सही है। और किसी का आंसर देखें। राम का भी सही है भाई, गुड। देखो पहला काम मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सोचो ये वन कैसे आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है एफ में, है ना, एक्स की जगह क्या रखने पर, ठीक है ना, वन आएगा। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, खुद से बात करके पूछो कि भैया क्या क्या रखोगे वन आएगा। तो आप में से कई लोगों को स्ट्राइक कर जाएगा कि अगर एफ एक्स आपके पास में e की पावर x बाई टू प्लस में एक्स क्यूब है और आपको वन चाहिए तो जीरो रखो सर, और क्या। e की पावर जीरो प्लस जीरो का क्यूब बराबर में e की पावर जीरो माने वन आ गया ना। तो फंक्शन में जीरो रखने पे वन आएगा। तो पहली चीज फंक्शन में जीरो रखने पर वन आएगा। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन की डिमांड जो है, ठीक है, वो जी डैश वन नहीं है, वो जी डैश वन नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली जी डैश वन माने एफ ऑफ जीरो है, माने जी डैश एफ जीरो है। ये नहीं है, ये तो धोखा है। जी डैश एफ जीरो मांग रहा है, समझ में आया आपको। जी डैश एफ जीरो मांगा है और जी डैश एफ जीरो मांगा है तो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश जीरो। और अगर वन अपॉन एफ डैश जीरो चाहिए तो फिर आ जाओ भाई फंक्शन के लिए एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई टू, है ना, इसका e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, e की पावर कुछ भी इंटू फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, x बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू और इसका कितना 3x स्क्वायर, यही तो होगा। अब इस जगह पर आप तुरंत प्रभाव से x की जगह जीरो डालो, e की पावर जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू प्लस थ्री इंटू जीरो, माने कितना आ गया, एक बटा दो आ गया। माने एफ डे जीरो कितना आ रहा है, एक बटा दो। अगर एफ डे जीरो एक बटा दो आ रहा है, ठीक है, तो ये एफ डे जीरो उठा करके आप यहां रख दो, तो वन अपॉन वन बाई टू, माने आंसर कितना आ गया, टू। तो आंसर इज बेसिकली टू, ठीक है, आंसर इज बेसिकली टू, आंसर इज बेसिकली टू, ठीक है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, और जिनको लगता है कि हाँ सर ये तो मैं आप थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गया कि मेरे से कहां गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, उनके लिए एक ऐसा ही साधारण सा प्रश्न है कि अगर मैं आपको कहूं कि एफ एक्स जो है वो अपने आप में साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 3x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x, ठीक है, के बराबर है। और साथ में हम आपको अगर कहते हैं कि x जो है वो अपने आप में 0 से पाई बटा 12 में है, ठीक है, और साथ में ये भी कहते हैं कि गॉफ एक्स जो है वो x के बराबर है, गॉफ एक्स जो है वो x के बराबर है फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 12, फाइंड g डैश पाई बाय 6, ठीक है, g डैश पाई बाय 6 बताइए क्या होगा, ठीक है। हाँ 2 ही आएगा, बिल्कुल रुद्र एकदम सही जवाब है, 2 आएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए वो भी सुनना। पहली चीज जो सबसे पहली जरूरत है वो सुनो, ये सब फ्रैक्शंस है। अंदर एंटर होने के साथ साथ पहली चीज जो सबसे पहले आपको घेरनी चाहिए वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देगा, हाँ या ना। हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, इंटीजर देगा, और फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा जाता है। तो सबसे पहला काम अगली ही लाइन के अंदर ये से खा चुका होगा, माने ये से खा जाएगा। ये लिखा हुआ ही नहीं है, आप तो मानो कि लिखा ही नहीं है। तो साइन इनवर्स के अंदर बेसिकली लिखा क्या है, माइनस ऑफ 3x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x का फ्रैक्शन पार्ट ही लिखा है। पहले तो एक से खा जाएगा। एक काम खत्म हुआ, अब दूसरे काम पे बात करते हैं। रेडी, सुनना, यहां से सोचना, x आपका कहां से काम है, 0 से पाई बाय 12 में, तो अंदर कौन है 2x, 2x को कहां से कहां तक महसूस होगा, 0 से पाई बाय 6, हाँ या ना। अब जल्दी से सोच के बताना, 0 तो ठीक है, पाई का मतलब 3.14 बाई 6 कह दूं, क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 से 3 बाई 6 माने 0.5 कह सकता हूं,
तो इसका मतलब ये कि ये 0 से 0.5 के बीच का नंबर है। कौन? 2x। 0 से 0.5 के बीच का कोई भी नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होगा। कैसा होगा? फ्रैक्शन में। तो ये अपने आप में फ्रैक्शनल नंबर है, माने क्योंकि 2x 0 से π/6 में काम करता है और 0 से π/6 माने 0 से 0.5 मान लेते हैं, तो 0 से 0.5 के बीच का कोई भी नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा। इसका मतलब 2x एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शन पार्ट वो खुद होता है। 1/3 का फ्रैक्शन पार्ट 1/3 ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट 2x क्या होगा? 2x ही होगा। तो पहला पॉइंट ये जान लें। तो इसका मतलब यहां जो लिखा है ये साइन इनवर्स तक तो बहुत मस्त है, माइनस भी मस्त है, 3x भी बढ़िया है, x भी बढ़िया है, लेकिन ये 2x बन गया। तो जैसे ये 2x बना, कहानी यहां पे आ गई। ठीक है, आप दोबारा से दिमाग लगाते हैं। आप में से कई बच्चों को क्लिक करने लग गया होगा कि ये तो ठीक है सर, 3x और x मिलकर के कितना बन गया? 4x। 4x माइनस 2x 2x बन गया। और हमने अभी भी जाना था कि 2x का फ्रैक्शन पार्ट 2x ही है। तो बेसिकली सर ये अंदर 2x लिखा है, तो ये माइनस 2x लिखा है। हाँ है ना? और हमने सुना है कि माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट 1 माइनस h होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वाला साइन इनवर्स 1 माइनस 2x दिखा रहा है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कितना दिखा रहा है? 1 माइनस 2x दिखा रहा है। अगर ये 1 माइनस 2x दिखा रहा है तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2x है ना। अच्छा, अब ये हमारा क्या है? फंक्शन आ गया। माने मेरे को अब जाकर के फंक्शन मिला कि फंक्शन साइन इनवर्स 1 माइनस 2x है। अब क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? याद है ना? क्वेश्चन की डिमांड g डैश π/6 है। आया ना? फिर मैंने कहा था हमेशा सोचो कि π/6 क्या रखने पे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि साइन इनवर्स 1 माइनस 2x, ध्यान से सोचना, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x π/6 कब देगा? इज इक्वल टू π/6 कब देगा? ठीक है, तो अगर देगा तो देखो सोचो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू हाफ होने पे देगा। साइन इनवर्स को इधर ले आओ। इसका मतलब ये कि हाफ बराबर कितना हो जाएगा? 2x। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना? 1/4। माने x इज इक्वल टू 1/4 पर ये π/6 दे देगा। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपसे g डैश π/6 नहीं मांग रहा, वो आपसे g डैश f 1/4 मांग रहा है। क्या मांग रहा है? f 1/4। अब आप में से कई लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अरे सर ये तो हो गया। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। यहां तक की बात समझ में आई? इसका मतलब हमको क्या चाहिए? 1/f' चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? f' 1/4। हाँ या ना? अब जैसे मुझे मिला, मैंने f' पे दौड़ लगाई। f' कितना होगा? 1/√1 माइनस अंदर वाले का होल स्क्वायर इनटू में इसी का डिफरेंशिएशन 2, यही तो होगा। और मैं इसमें क्या रख दूंगा? 1/4। और जैसे ही मैं 1/4 रखूंगा, ठीक है, 1 माइनस 1/4, ठीक है, 1/4 रखते ही यहां से हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। सही है? तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, नीचे मुझे 4 माने बाहर आता हुआ दिख रहा है 2, अंडररूट में मुझे दिख रहा है 3। तो मेरा आंसर आ रहा है 2/√3। तो मेरा आंसर फाइनली, मेरा आंसर जो आएगा वो इसका उल्टा, माने आंसर विल बी √3/2। तो आंसर इज बेसिकली √3/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका माइनस भी तो है, इसका -2 भी तो होगा। तो -2 मेरे से मिस हो गया है। ठीक है, तो -2 मिस होने की वजह से माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 होने की वजह से ये उल्टा माइनस का 3/4 होगा। माइनस का √3/4 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप में से जिस स्टूडेंट के साथ में थोड़ा चैट वगैरह में इश्यू आ रहा है ना, आज थोड़ा आ सकता है चैट के अंदर इश्यू, आने दीजिएगा। आप अपनी चैट बार बार खुद को लॉग इन करते रहना, रिफ्रेश कर लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, परेशान होने से ज्यादा आसान रहेगा, है ना? ऐसा। तो ये एक इकलौता पार्ट था। ठीक है, ये इकलौता ऐसा पार्ट था जो हमारे पास में बच रहा था। डिफरेंशिएशन के डिस्कशन में भी इधर उधर कहीं भी उठ के आ सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्लीज आप थोड़ा दिमाग में रख लेना कि यार ये तो ध्यान में रखना है कि, और ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। मैंने 3 क्वेश्चन कराए लाइन के अंदर, एक जैसे एक ही सुर के अंदर, एक जैसे एक ही सुर में। मैंने ऐसा नहीं करा कि उस वाले में कर दिया, इस वाले में कर दिया, ना, तो भी है तुरंत, क्योंकि उसकी जो क्लिक है ना वो यही है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, शीट में SW3 कल अपन देख लेंगे
पढ़ के आना, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं उसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट और बैक टू डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट लेक्चर में वापस आ रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो रुद्र? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हम इसी रास्ते से जाते हैं, ऐसे आ जाएगा दिमाग के अंदर और क्या। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से बताना। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से बताना। हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में दे रखा है अगर एक्स स्क्वायर एक्स और 2 एक्स 1 1 एक्स प्लस 1 1 और एक्स, अगर, ठीक है, एक्स 1 1 2 1 एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स और 4 के बराबर है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? राइट है, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मैं, हाँ यार बेरमानी, मैं लास्ट तक सोचता हूं कि जितना ज्यादा, क्योंकि हमारे को थोड़ा फास्ट करना है। और दूसरी बात क्या इशू है, यहां पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो शूडो फॉर्म में जी रहे हैं और एक जो रियलिस्टिक है। दो तरह के स्टूडेंट है, एक जो ऐसा शूडो फॉर्म में जी रहा है, वो उनको क्लियर नहीं है, वो अपने आप को यहां समझते हैं परंतु वो यहां है। ऐसे ही दूसरा एक स्टूडेंट जो बेसिकली है यहां लेकिन वो खुद को यहां समझता है, उल्टा भी होता है। मतलब दूसरा तरह का स्टूडेंट भी है जो वाकई में अच्छे हैं परंतु खुद को कमजोर समझते हैं, एक वो है जो कमजोर है परंतु खुद को ज्यादा समझते हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स है ना। तो कई बार क्या होता है, आपको उनकी उनकी मनोदशा के हिसाब से सोचे बगैर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने चाहिए। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट एक जगह आकर के मैच कर जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अब इस पे रहते हैं ना, ज्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं होती मेरे से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये, इसमें मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूं, मैं अगर इसको ट्रांसपोज करता हूं, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों करना चाहते हैं आप ट्रांसपोज। ठीक है ना, क्योंकि मैं x प्लस 1 यहां भी देख रहा हूं, यहां भी देख रहा हूं। ठीक है ना, और 2 1 x है ना, वो मुझे यूं दिख रहा है। तो जैसे मेरे को 2 1 x यूं दिखा ना, तो मुझे x प्लस 1 इसके बाजू में दिख गया। तो ट्रांसपोज करते ही क्या होगा, ट्रांसपोज करते ही ये x 1 1 यूं आ जाएगा, x 1 1 2 1 x, और ये जो दो रो हैं ये इन दो रो से मैच कर जाएंगी। दिख रहा है आपको, ये जो दो रो हैं वो इन दो रो से मैच कर जाएंगी। ऐसे दिमाग में चल रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स और 4 को अपन सरका लेते हैं, उस पर क्यों दिमाग लगाना। तो मुझे यहां से समझ में आता है कि मेरा एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस 1 वैसा का वैसा खड़ा है, एक्स 1 1 स्टैंड स्टिल, ये सेम है। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये दो रो के समान है, लेकिन लफड़ा क्या है, ये दोनों की पोजीशनिंग अलग है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं इसको 2 बार ऊपर फेंक रहा हूं। मुझे अच्छे पता है 2 बार ऊपर फेंकने पे एक्स स्क्वायर एक्स और 4 यहां पहुंच जाएगा और एक्स 1 1 नीचे आ जाएगा और 2 1 x बिल्कुल नीचे आ जाएगा। सेम वे यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस 1 यहां आ जाएगा और यहां हो जाएगा एक्स 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 1 1 और यहां हो जाएगा 2 1 x, ऐसा। अब ये मैच कर गया, सही बात है। अब एक्स और एक्स भी मैच कर गया। आप एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट से, सोच के देख लेना। सभी का आंसर 3 तो नहीं आ गया? 3 आ गया क्या सभी का? बहुत सारे जिन्होंने भर दिया है 3 से। ठीक है, अब जरा समझना। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ऐसा समझा ना उनको बताता हूं। पहली चीज समझो, इस पूरी कहानी में आपको वाकई में चैप्टर पूरा आना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी टीचर ने जल्दबाजी में कुछ भी छोटी छोटी चीजें छोड़ दी तो बात ही रह जाएगी। मैंने पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर के दौरान एक लाइन भी एल्जेब्रा ऑफ डिटरमिनेंट नाम की नहीं पढ़ाई। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स सिखाई थी, लेकिन मैंने कंपेरेबल डिटरमिनेंट नहीं सिखाया। तो कोई भी दो डिटरमिनेंट कंपेयर नहीं होती है,
कोई भी दो डिटरमिनेंट कंपेयर नहीं होती है। क्या आपने इसको इससे कंपेयर कर लिया? तो ये पहली बात तो कंपेयर हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी दे रखी है ना। वो दे इसलिए रखी है क्योंकि वो बहुत समझदार है। वो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, इन दोनों को एक तरफ ले चलो। वो ये चाहता है कि आप इन दोनों को एक तरफ लेके चलें। तो वो आप जब एक तरफ लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स वन वन, टू वन एक्स में से, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स फोर, एक्स वन वन और टू वन एक्स घट जाएगा। और दो डिटरमिनेंट जोड़नी हो या घटानी हो, दो डिटरमिनेंट जोड़ो या घटाओ, दोनों के रूल पक्के हैं। कोई भी दो कॉलम या दो रो स्थिर रहनी चाहिए। कोई भी दो रो या दो कॉलम जो है वो गारंटी लेंगे, हमको कुछ नहीं, हम वैसे वैसे खड़े हैं, तुम लोग ऊपर लाइन को मैच करा लो। तो यहां पे ये दो रो सेम है तो घट सकता है। तो जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो एक्स वन वन टू वन एक्स विल रिमेन सेम, इधर जीरो रहेगा। ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो है। अब जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो जीरो आएगा, एक्स में से एक्स घटाओगे जीरो आएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो एक्स माइनस थ्री आ रहा है। क्या भी बात समझिए? तो यहां से एक्स माइनस थ्री आएगा, और अगर ये एक्स माइनस थ्री आएगा तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो दे रखी है। तो मैं इसे खोल देता हूं फर्स्ट रो से, तो एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, कितना, एक्स माइनस टू बराबर जीरो। याद है ना, रो और कॉलम हटा लेते हैं। अरे ये हटा लिया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी टू, एक वैल्यू आ जाएगी थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई 2,3, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये भी समझ में आएगा, और यार ये तो क्लिक ही नहीं करा। हाँ, हो जाता है ना, नहीं देखा होगा, बात ही नहीं सुनेगा तो गड़बड़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a, b, c इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, देन डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां दे रखा है बी सी ए बी, बी सी सी ए बी। ठीक है, और यहां दे रखा है बी प्लस सी, यहां दे रखा है सी प्लस ए, यहां पे दे रखा है ए प्लस बी। ये किसके बराबर है? जल्दी से, फटाफट, क्विक क्विक, फटाफट से चलें, फटाफट से। हाँ भाई, हाँ भाई, बन गया। ओके, C3 माइनस C2 कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, आर नॉट का मतलब आर जीरो नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन का अपनी बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर बता दूं। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सब, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। मैंने इधर से ए से मल्टीप्लाई किया, इधर से बी से मल्टीप्लाई किया, इधर से सी से मल्टीप्लाई करा। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन देखना, आपको दिख रहा है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ए बी सी दिख रहा है। ठीक है ना, बी से मल्टीप्लाई करते मुझे दिख रहा है ए बी सी ए। ठीक है, सी से मल्टीप्लाई करते मुझे दिख रहा है ए बी सी ए बी। पहली चीज इससे समझे आप। ठीक है, यहां पे मुझे दिख रहा है बी ए बी सी, यहां पे भी मुझे दिख रहा है ए बी सी, यहां पे भी मुझे दिख रहा है ए बी सी, यहां पे मुझे दिखने लग गया ए बी प्लस ए सी, यहां पे मुझे दिख जाएगा बी सी प्लस ए बी, यहां पे मुझे दिख जाएगा ए सी प्लस बी सी, ये मुझे दिख रहा है, और बाहर 1/ABC दिख रहा है। पहली चीज, मस्त बात।
इसमें से एबीसी, इसमें से एबीसी कॉमन ले लिया, बाहर आ चुका है एबीसी का होल स्क्वायर। सोचने वाला समझ जाएगा जल्दी से, राइट है। यहां पे रह जाएगा बीसी, यहां पे रह जाएगा सीए, यहां रह जाएगा एबी, यहां पे आपको पता है 1 1 1 सुंदर सा, यहां पे हो जाएगा एबी प्लस एसी, यहां पे हो जाएगा बीसी प्लस एबी, और मैं जो अगला दांव लगाने वाला हूं तो वो तो बहुत ही मस्त है, एसी प्लस बीसी। यही दिख रहा है ना। अब नहीं, कुछ नहीं करेंगे इसको, इस जगह पे इन ये जो तीन जने इनको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो। तो यहां बाहर रह चुका है एबीसी, ठीक है ना। यहां देखो जरा बीसी, ठीक है, सीए एबी, और मैं C3 पे दांव लगा रहा हूं, C3 पर C3 प्लस C1 कर रहा हूं, तो बीच में 1 1 1 दिख रहा है। यहां पे मुझे दिख जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। सोचना, नीचे भी मुझे दिख जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, इसके नीचे भी दिख जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और जैसे मुझे ये दिखेगा, मुझे पता है इसमें से कॉमन ले लो, फाइनली रह जाएगा कितना, ABC AB प्लस BC प्लस CA। कॉमन लिया और लेते ही खुशियां खुशियां। देखो यहां कितना रह जाएगा BC CA, और यहाँ कितना AB, यहाँ कितना 1 1 1, और यहाँ पे भी 1 1 1। इसका आंसर विल बी 0। तो मेरा दोनों के लिए यहां तक की बात समझ में आ गई। नंदू क्या, मैं समझा नहीं तेरी बात को। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत सुंदर क्वेश्चन है साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो जरा आगे का क्वेश्चन सुनिए। है ना भाई। अब जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, यहां दे रखा है 3x, यहां दे रखा है 3x माइनस 3, यहां देख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां दिख रहा है मुझे 2x माइनस 1, और यहां मुझे दिख रहा है 2x माइनस 1 अगेन। इज इक्वल टू में सामने वाला कह रहा है कि px माइनस 12 है, देन p क्या होगा। क्वेश्चन वाला कहता है p की क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब देखिए साहब, सीधी सी बात है, बड़े ही ध्यान से समझना, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहां करके मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं, ठीक है, वो सुनो। वो आप में से कई गरीब बच्चों के लिए बहुत बहुत ही काम की चीज है। अगर ये दोनों बराबर है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए बराबर होगा, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से एक्स की जगह 1 मान लेता हूं। तो एक्स की जगह 1 मानते ही ये 2 हो जाएगा, एक्स की जगह 1 मानते ही 4 हो जाएगा, एक्स की जगह 1 मानते ही ये 6 हो जाएगा, एक्स की जगह 1 मानते ही 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक्स की जगह 1 मानते ही -1, ये 0 हो जाएगा, ये अपने आप में 1 हो जाएगा, और ये p माइनस 12 हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। इसको सॉल्व करते ही कितना आएगा, 6 प्लस 0 प्लस -4, माइनस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -18 प्लस 0 प्लस 8। ठीक है ना, बराबर में p माइनस 12। यही तो है ना क्वेश्चन। यहां से देखा जाए तो रह जाएगा 2, और यहां से आ जाएगा माइनस माइनस 10 प्लस 10 बराबर में p माइनस 12, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अरे सर ऐसे कैसे, अरे ऐसे ऐसे कर दिए यार, अब इसमें क्या है, ऐसे कर सकते हैं क्या सर, क्यों नहीं कर सकते, कर दिया हमने तो, देख, है ना। सर एक क्वेश्चन हम भी कर दें, बिल्कुल लो। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे दे दिया ए प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, यहां दे दिया बी प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, यहां दे दिया सी प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, यहां दे दिया ए माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, यहां दे दिया बी माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, यहां दे दिया सी माइनस लैम्डा होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई। इस इक्वल टू दे रखा है के लैम्डा, ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां दे दिया ए बी सी 1 1 1। ठीक है, और क्या रखा है, लैम्डा 0 नहीं है बस, तो के की क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना, के की क्या वैल्यू होगी, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन में हमला कर दो, आप कैसे निकाल के लाते हो मुझे बता देना, बस आंसर बताओ के का क्या होगा जल्दी से। ठीक है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा।
हाँ भाई, हो गया। नहीं, क्यों जीरो क्यों घबरा। हाँ, किसी भी साइड पर कहीं पे भी कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 का स्क्वायर नहीं होता। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला तुम में से किसी ने? सोचा किसी ने? अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में बस ध्यान रखना, जैसे ए बी सी की जगह पर अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बस आप, हाँ देखो अब आंसर आना चलो, किसी का 1 आया किसी का 2 आया। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, बेस्ट क्या रहता है ना इस जगह पर, बेस्ट ये रहता है कि आप ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 भी रख सकते हैं। अब जैसे इसमें लैम्डा 0 नहीं है तो लैम्डा की जगह 1 रख दो, के ही तो निकालना है। तो जैसे आप यहां रखोगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है ना। अब ये तो a+1 माने एक तरह से 2 का स्क्वायर 4, और यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अगला वाला 3 + 4 का स्क्वायर 16, यहां हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 0, और यहां हो जाएगा कितना 1, और यहां हो जाएगा 4। सही है। इक्वल टू में कितना k बाहर की तरफ, इधर की तरफ देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1 1 1, इधर 1 2 3, इधर 1 4 9। राइट है। सॉल्व कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ से वैल्यू तो निकाल ही सकते ना। मेरे पास में इसकी वैल्यू 4 आई हुई है, तो इससे पहले कि आप इसको कुछ और लिखें मैं आपको बताता हूं इसका आंसर 4 है। सॉल्व तो करना आता है ना आपको, ये भी एक तरीका है। ठीक है, बहुत मस्त है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से समझना भाई। अगला, तो आप ये भी एक टैक्टिक संभाल के चलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सम स्पेशल डिटरमिनेंट्स। कुछ ऐसी डिटरमिनेंट्स है ना जिनको हम लोग याद रखते हैं, है ना। उनमें से पहली डिटरमिनेंट है सिमेट्रिक। ठीक है भाई, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। हालांकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी है, ये वही है। ठीक है ना। नंदू मेरे को बात ही नहीं समझ में आ रही, ये तेरी प्रिंट क्या होता है? हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं, रखते हैं, रखते हैं, बकायदा रखते हैं। और फिर जैसे ऑप्शन हो उसे मिला लेते हैं लोग, पूरा थोड़ी ना सॉल्व करते हैं वहां बैठ करके, कोई खटक से आंसर देते हैं लोग। हाँ, लेकिन सेम वैल्यू नहीं रखते, ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट भी हमारा सबका देखा हुआ ही तो है। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या है? जिसमें ai से aj हो रहा हो, और क्या। ठीक है ना। दूसरा स्क्यू, अरे स्क्यू भी याद होगा उम्मीद है। स्क्यू सिमेट्रिक नहीं याद है क्या? हाँ, जिसमें aj में क्या था -ai से, ये वही वाला है। हाँ अरे नंदू, मैं हेल्प करने को तैयार तो बैठा, तू बोलेगा तो ना, मुझे कैसे पता चलेगा तू क्या मांग रहा है मेरे से। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी सबको याद है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर हैज वैल्यू इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। इसी तरह से सेम सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर डिटरमिनेंट हैज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी। सिमेट्रिक जो होता है ना वो हमेशा ऐसा ही होगा। अरे क्लास नोट कौन प्रिंट करता है बेटा? इधर कीप देम और मेक योर ओन नोट्स। मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही दूंगा। ठीक है ना भाई। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे क्वेश्चन की बात कहूंगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन की दुनिया में।
क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम आपको ये कहें कि ax पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में दे रखा है cx स्क्वायर प्लस में दे रखा है dx प्लस में दे रखा है e इजिकल टू में सामने से दे रखा है x क्यूब प्लस में 3x, ठीक है, यहां दे रखा है x माइनस 1, यहां दे रखा है x प्लस 3, पास में दे रखा है x प्लस 1, उसके पास में दे रखा है माइनस 2x, उसके पास में दे रखा है x माइनस, ठीक है, उसके पास वाले में दे रखा है x माइनस 4, सही है, और यहां दे रखा है x माइनस 3, यहां दे रखा है x प्लस 4 और यहां दे रखा है 3x, ठीक है। अच्छा, देन e क्या होगा, ठीक है, देन e क्या होगा, हाँ दैट आई नो कि वो प्रिंट नहीं होता है, बट उसको या तो रख लो आप एज इट इज, जैसे पीडीएफ के तौर पे रख लो, पढ़ लो उसी में से टैब वगैरह में किसी में। हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक छोटी सी बात बताइए, ई चाहिए ना, ई चाहिए तो ये आगे के सारे जने कैसे हटाऊं, ये सारे कैसे हटाएंगे, सोचो फटाफट से सोचो कि अगर मुझे ई चाहिए तो ये सब कैसे हटाऊं, ये सब हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की जगह 0 करूंगा तो x e हो जाएगा, x की जगह 0 रखते ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, होगा। लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि ये तीनों डायगोनली 0 आ रहे हैं, ये तो स्क्यू है, आया ना, ठीक है। ऑफ ऑर्डर कितना, ऑर्डर 3, अगर 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर मैंने ऑड ऑर्डर का है तो इसका आंसर कितना होगा 0, माने ई की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा, इतने बेसिक क्वेश्चन वो पूछता है कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला, ठीक है, अगला इज समेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, समेशन प्रॉपर्टी देखना आप। अब समेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, या यूज समझिएगा, यूज ऑफ सिग्मा, ठीक है, याद रख लेना, वाइल अप्लाइंग सिग्मा, ठीक है, ऑल अदर एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट except the row applied sigma will remain, will की जगह should, ठीक है, should remain constant, should remain constant, should remain constant, क्या मतलब, देखो जिस पे भी सिग्मा अप्लाई होता है ना, जिस पे भी सिग्मा अप्लाई होगा, उस रो या उस कॉलम को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होंगे, तभी सिग्मा अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को डेल्टा दे दिया कि डेल्टा इज डिटरमिनेंट, एक उसमें एक कॉलम में दे रखा है फंक्शन ऑफ आर, एक दूसरा आर का फंक्शन और दे रखा है, एक फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, ठीक है, बाकी सब हमारे को एम एन पी क्यू आर और एस दे रखा है, मान लो ये दे रखा है। अब जैसे मान लो ये दे रखा है ना, और फिर किसी ने कहा कि फाइंड सिग्मा डेल्टा, ठीक है, तो जैसे ही आप मेरे को सिग्मा डेल्टा के लिए बोलोगे तो मैं जानता हूं कि इस समय पे डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो एक्चुअली में डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर की वैल्यू वो चाह रहा है 1 से लेके एन तक बताओ। तो जैसे ही आप मुझसे सिग्मा के लिए बोलोगे तो सिग्मा सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, पहली चीज विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, वरना क्यों हो जाएगा उसके बाद। और दूसरी बात ये कि एक टाइम पे जिस पे भी सिग्मा, चाहे रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ, जिस पे एप्लीकेबल होगा वही सिर्फ बचना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होंगे तभी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है कि सिग्मा एप्लीकेबल होगा एफ ऑफ आर पे, सिग्मा एप्लीकेबल होगा जी ऑफ आर पे, सिग्मा एप्लीकेबल होगा एच आर पे, बाकी सब एम एन, ठीक है ना, पी क्यू और आर और एस, दे विल रिमेन कांस्टेंट, दे शुड रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखना फटाफट से, ठीक है, क्लियर, यस कैनी, आगे बढ़ते हैं फटाफट, गुड।
ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबी बातें कर रहे हैं। सिग्मा अप्लाई हो रहा है, सिग्मा अप्लाई होते टाइम पे दिमाग में रखना है कि सिग्मा अप्लाई हो रहा है, सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जो एक रो पे या एक कॉलम में होगा, बाकी सब पे एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता, बाकी सबको तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि सिग्मा अगर अप्लाई हो रहा है तो या तो रो पे होगा या कॉलम पे होगा, बाकी सब पे एक साथ नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ठीक है, एक टाइम। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना, ठीक है, 1 आर 2 आर माइनस 1, ठीक है, यहां दे दिया कितना एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां दे दिया n+1, यहां दे दिया कितना n इंटू n+1/2, ठीक है, यहां पे दे दिया n² -1, ठीक है। अब क्या मांग रहा है, देन क्वेश्चन वाला मांग रहा है कि सिग्मा बताओ, है ना, डेल्टा आर कितना होगा, आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक क्या होगा बताओ। मान लो किसी ने ये क्वेश्चन में पूछ लिया, अभी नाउ व्हाट टू डू, बहुत छोटी छोटी बातें। ओके यस युवराज आई विल डू दैट, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, लेकिन वो मेरे वाले में है ही नहीं, वो उनके लिए बोल रहे हैं, युवराज मेरे लिए बोल ही नहीं रहे वो, ठीक है। हाँ आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, आगे क्या आप देख रहे हैं कि सिग्मा इज एप्लीकेबल ऑन आर ओनली, और आर सिर्फ इस पार्टी के पास है, बाकी सबके पास में नहीं है। तो जैसे आप सिग्मा पर डेल्टा लगवाओगे तो डेल्टा जो होगा दैट विल एप्लीकेबल टू 1, दैट विल एप्लीकेबल टू आर, दैट विल एप्लीकेबल टू 2r -1। लेकिन ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको, ये चमत्कार मत मचा देना कि आप आर की वैल्यू जाने ही नहीं कि कहां से कहां तक है, 0 से n तक है, सब में 0 से n तक, आर की वैल्यू 0 से n तक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी तो सब कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, बाकी सब तो कैसे रहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। जैसे क्या x के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y के कोई फर्क नहीं, इन पे थोड़े सिग्मा लगेगा, n+1 n इंटू n+1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n² -1, दे विल रिमेन सेम। अब जैसे ही सिग्मा इन पे अप्लाई हुआ, ठीक है ना, अब यहां पे समझना ये 0 से n तक, 0 से n तक बढ़ गया, इस बात को यहां समझ लेते हैं कहीं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे भाई कि सिग्मा आपने 1 पे अप्लाई किया, आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक है, तो इसका मतलब 1 1 1 1 1 जो है कितनी, 0 से n तक n+1 टर्म्स होती है, तो ये n+1 बार खुलेगा या जुड़ेगा, तो n+1 बार अगर आप 1 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, n+1 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर n नहीं आएगा, n+1 आएगा। सेम वे अगर बाय द वे सिग्मा में आपने r लगाया, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक है, तो जैसे आप r की वैल्यू 0 रखोगे, 0 1 फिर 2 फिर 3 से कब तक आएगा, n तक, तो इन सब का सम जो आएगा ना 0 होने की वजह से बच गया, 1 से n तक का सम n इंटू n+1/2 होगा। तो आप यहां पे क्या भर दोगे, इसकी जगह आप भर दोगे n इंटू n+1/2, सही है। अच्छा अब जैसे आपने अगर बाय द वे सिग्मा में लगाया 2r -1 r की वैल्यू, तो जैसे ही आप r की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो 0 रखते ही -1 आएगा, फिर जैसे ही 1 रखोगे ना, इसको लॉक कर दो, ठीक है, ठीक है, जैसे ही 0 रखोगे -1, अगर आपने 1 रख दिया तो इट विल बी, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, 0 रखेंगे तो -1, 1 रखेंगे तो 1, फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन होते होते लास्ट टर्म विल बी 2n -1। और आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 2n -1 तक का सम n² होता है, और ये जो -1 है ना दैट इज एक्स्ट्रा, तो आपके पास n² -1 आ गया, ठीक है। तो आपने जैसे देखा, ठीक है, आपके पास में कितना आ गया n² -1, इधर क्या आ गया x y z, और आपको पता ही होगा इधर क्या ऑलरेडी n+1 n इंटू n+1/2, और यहां से कितना n² -1, तो देखा दो सेम हो गए, दो आइडेंटिकल होते हैं, आंसर विल बी 0। हाँ और क्या, अब एक क्वेश्चन फटाफट से आप कर देना मेरे लिए, ठीक है। अरे ऋषि मेरे को बेसिकली तेरी बात ही पकड़ में नहीं आ रही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आर कहां, इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आर कहां, हाँ जी, जितना जल्दी मिलो उतना बढ़िया, कुछ भी मैं मिस करना ही नहीं चाहिए एक भी दिन का, हो जाए कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन फटाफट से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा आप तो फटाफट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा आर बराबर दे रखा है 2 टू द पावर आर माइनस 1 अल्फा 2 टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, यहां दे रखा है 2 इंटू 3 टू द पावर आर माइनस 1, यहां दे रखा है बीटा, यहां दे रखा है 3 टू द पावर एन माइनस 1, 4 इंटू 5 टू द पावर आर माइनस 1 गामा 5 टू द पावर एन माइनस 1। अब क्या चाहता है? ठीक है, डेल्टा मांग रहा है, डेल्टा आर, इस पर आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के एन तक। करिए, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। यस जीना लाइक्स एक्सेप्ट। ठीक है, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पर सिग्मा क्यू लगाया। अब तो उसने सुना नहीं है कंसेप्ट। कौन कह रहा है फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पे लगाओ? कहीं भी लगाओ, लेकिन जिन पे लगाओ वो उनके सिवा कहीं मत लगाओ, बाकी सबको कांस्टेंट रखो। हाँ भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इससे ज्यादा बेसिक मैं ढूंढ नहीं सकता था। ठीक है, सब पे सिग्मा लगा रहा हूं तब तक। सिग्मा 2 टू द पावर आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लेकर जा रहा हूं 2 की पावर एन माइनस 1 तक। तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल एन टर्म्स है। पहली बात तो ये टोटल कितने टर्म्स है? एन टर्म्स है। और दूसरी बात ये एक जीपी है, तो जीपी का सम होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। माने इसका आंसर 2 टू द पावर एन माइनस 1 आएगा। सिग्मा जैसे ही इस पे अप्लाई होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 की पावर आर माइनस 1 अंदर फंस जाएगा, फिर 2 बाहर ही रहेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 की पावर एन होगा। ये भी जीपी है तो 2 बाहर ही है, अंदर ही अंदर ए माने 1 इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बनेगा। ये 3 माइनस 1 2 होता है, 2 2 को काट देगा, इसका आंसर 3 की पावर एन माइनस 1 बनेगा। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 इंटू में सिग्मा में कितना 5 की पावर आर माइनस 1, तो 4 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे 5 की पावर 0, वही सब नाटक होगा। इस बार फिर 4 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 5 टू द पावर एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अब की बार जरा समझना डेल्टा की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसकी जगह पर जैसे ही आप सिग्मा लगाओगे ना, तो सिग्मा सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, 2 टू द पावर आर माइनस 1, सिग्मा 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 की पावर आर माइनस 1, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा में कितना 5 टू द पावर आर माइनस 1। यहां क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन माइनस 1, यहां हो जाएगा 3 की पावर एन माइनस 1, 4 की पावर 5 की पावर एन माइनस 1, ऐसा। और हमें पता है ये यही आने वाला है, 2 टू द पावर एन माइनस 1, 3 टू द पावर एन माइनस 1, 5 टू द पावर एन माइनस 1, नीचे भी 2 टू द पावर एन माइनस 1, 3 टू द पावर एन माइनस 1, 5 टू द पावर एन माइनस 1, और आंसर विल बी 0। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा ना, तो फंक्शन ऑफ आर ही तो है। ये क्या चीज है? ये फंक्शन ऑफ आर नहीं है क्या? अब सही है ना बेटा? देख तो सोच तो सही, हर किसी में आर के फंक्शन पे लगाया है। हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है, आगे बढ़ जाएं, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, रिमेंबर। मुझे नहीं पता आपकी शीट में है कि नहीं, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, घर के लिए कर लेना, पर इनके आंसर 0 नहीं आएंगे, ये भी बता देता हूं। डी आर इज इक्वल टू दे रखा है आर माइनस 1, यहां दे रखा है आर माइनस 1 और आर। ठीक है, आपको बताना है सिग्मा डी आर। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आर 2r माइनस 1 आर क्यूब एन n प्लस 1/2 n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। राइट है, यहां दे रखा है कितना r माइनस 1, यहां दे रखा है 2r प्लस 1। ग्रेट, यहां दे रखा है r क्यूब माइनस 1। ठीक है, आपको बताना है सिग्मा डी आर
आर की वैल्यू 1 से n तक, ये तो चलो सिंपल है, ठीक है। ठीक है, और कल के दिन पे हम लोग लगभग इससे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल हम डिटरमिनेंट का आखिरी दिन मना लेंगे, लगभग आखिरी दिन वैसे हो जाए, कल ही हो जाएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल के दिन पे हमारा बहुत काम का दिन रहेगा। कल के दिन पे हम लोग SW लास्ट में लेंगे, पहले से बता देता हूं, ठीक है ना। हम कल के दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जिसका नाम है क्रैमर रूल, ठीक है ना, जो कि बहुत काम का है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं, ध्यान रखना क्रैमर रूल पे। तो हम लोग क्रैमर रूल कल के दिन पे करेंगे। तो कल के दिन पे अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त मस्त जैसा आप रोज आते हो उसे थोड़ा सा और अच्छे से होकर के आना, थोड़ा बेटर तरीके से, एक अच्छी सी नींद मार लेना, ठीक है ना। तो कल या परसों जब भी हमारा लेक्चर होगा, कल हो जाएगा वैसे, कल के दिन पे हमारा लेक्चर, मेरा ना दिखा, कल फ्राइडे है ना, तो कल पे हमारा लेक्चर 2:30 बजे हो जाएगा दिन में। तो इसलिए आप दिन में 2:30 बजे एकदम ऐसे मक्को वक्को होकर के पहले से बैठ जाना, ठीक है। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शीट में मैंने आपको क्या काम दे रखा है मेरे को पता नहीं, शीट आपके पास में जो पहुंची है ना, देख लेते हैं एक बार जरा, एक मिनट, चक 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 चक, खुलो 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 खुलो, जल्दी खुलो, ठीक है। 12th की क्लास खोली जाए, जीबी सर याद किए जाए, नोट्स में चला जाए। ओह ये तो बेचारा गुल हो गया है, 12th नोट्स, ठीक है। जीबी सर शीट डिटरमेंट की शीट 1 के नाम से आई है आपके पास में, है ना। इसको डाउनलोड करते हैं, नहीं तो ये खुलेगा भी नहीं ढंग से। ओके, एक सेकंड, खुल गया शीट 1। कितने क्वेश्चंस हैं? ये तो सब चिल्लर हैं। क्रैमर रूल के क्वेश्चन 17 के बाद से हैं, तो 17 से पहले तक का कर लो, और क्या 17 से पहले तक के क्वेश्चन लगा लो एकदम। ओ चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है। 17 के बाद के क्रैमर रूल के हमारे लिए छोड़ देना बस, और क्या, ठीक है। तो 17 तक के, चलिए